दशहरा गफ्फार शो में जो आज का हमारा टॉपिक है, शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप होना कैसा है। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है इनबॉक्स पे या कमेंट्स में। तो ज़्यादातर इनबॉक्स में ही पूछती हैं और ख़ासकर लड़कियां होती है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पाकिस्तान में होना, अ, क्या बोलूँ, एक आम बात है भी और नहीं भी है। लेकिन इतनी आम बात नहीं है। जैसे पहले ज़माने में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में 100 में से 60% तो आम है, 60%। लेकिन खैर, इसके बारे में बता दूं कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड से करना कैसा है। तो शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप करने से पहले आप ये सोच लें कि ये शादी होने के चांसेस ऑलमोस्ट 5 या 10% है, क्योंकि जो ज़्यादातर एक मर्द की जो साइकी होती है, आज के ज़माने की भी मैं बात बता रही हूँ, आज के ज़माने में भी ऐसा होता है कि लड़के फिजिकल रिलेशनशिप, जो मुझे लड़कियां बताती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ज़ाहिर है मैं सेशन लेती हूँ, मेरे पास कॉल्स वगैरह आती हैं, मैसेज आते हैं। तो लड़कियां जो बताती हैं, जो शादी से पहले फिजिकल हो चुकी होती हैं, बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जाहिर सी बात है, कोई भी बात होती है, कोई आदत पसंद नहीं आती या कभी गलत फहमी हो जाती है, कुछ भी हज़ारों तरह के मसले होते हैं। मैं एक एक मसले पे बात नहीं करूँगी। तो किसी भी तरह की जब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसमें लड़का और लड़की अलग हो जाते हैं। तो फिर लड़कियां जो होती है वो डरती है कि भाई अब हम क्या करेंगे अगली बार, मतलब जो रिलेशनशिप करेंगे उसमें शादी करेंगे, वो सब कुछ कैसे होगा। और प्लस वो उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, इमोशनली वो काफ़ी अटैच हो चुकी होती है। तो उससे भी निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर लड़की सीरियस होती है तो की बात कर रही हूँ, अगर सीरियस होती है। इसी तरह से मैं हमेशा से यही कहूँगी कि देखें, अगर लड़का शादी से पहले फिजिकल होने का कह रहा है, क्योंकि एक बार बहुत पहले की बात है, मेरी एक सहेली थी, उसने बताया था उसका एक अमेरिकन बॉयफ्रेंड था। उसने कहा कि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, वो जब भी कराची आता है, पाकिस्तान आता है, वो मुझसे मिलता है, गिफ्ट्स वगैरह का सिलसिला, बातचीत वगैरह होती रहती है। उस ज़माने में ये वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं होती थी, तो ऑडियो कॉल पे या मैसेज पे बात करते होंगे, कुछ ऐसा ही। तो वो मुझे कहने लगे हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, तो वो लड़का मुझे फिजिकल होने का कह रहा है, तो मैं क्या करूं सायरा, मुझे इसका हल बताओ। तो मैंने कहा देखो, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल में तो ये चीज़ बीच में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये जो चीज़ होती है एक ठरक होती है, जो शुरू शुरू में मर्द को होती है कि कैसे भी करके हम इसको हासिल कर लें उस तरीके से। लेकिन जब आपका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका होता है, ये 2-3 साल या जितने भी साल, उसमें शादी से पहले की बात कर रही हूँ, उसमें ये चीज़ कहीं पीछे रह जाती है। ये जो चीज़ें होती है, ये जो गंदगी होती है, ये जब नया नया रिलेशनशिप होता है तभी मर्द के माइंड में आती है। जिस तरह अगर अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, जब मैं सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन अगर कोई ऐसी लालची लेडीज़ होती है, तो सबसे पहले मर्द को देखेगी तो पैसों के हवाले से देखेगी। लेकिन अगर वो उस मर्द के लिए सीरियस हो चुकी है बाद में, तो फिर उसके दिमाग में पैसों का ख्याल नहीं आएगा, अगर वो सीरियस हो चुकी है। तो इसी तरह मैं मर्द की बात करूंगी कि अगर उसके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, या मुझे कॉल्स आती हैं किसी के 4 साल हो चुके होते हैं, 5 साल, तो मुझे समझ में नहीं आता, इतने लंबे अरसे के बाद लड़के फिजिकल होने का कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद तो नेचुरली आपके माइंड में उसकी, मतलब उसकी आदत हो जाती है कि भाई आपके माइंड में उसकी बातें घूम रही होती है, आपको उसको चेहरा देखना होता है, उसके साथ बैठना होता है, और आप इतनी एक मामूली चीज़ की वजह से उस पूरे इंसान को आप खोना नहीं चाहेंगे। तो जो भी लड़के अगर आपको एक लंबे रिलेशनशिप के बाद 2 या 4 या 5 6 जितने भी साल के बाद फिजिकल होने का कह रहा है, तो आप लोग ये ना कीजिए, ये टोटली स्कैम है। मैंने उस लड़की को मना किया था, फिर इसके बाद उसने कहीं और शादी कर ली थी। ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने पे की हो, वैसे ही उसको ये बात मतलब ठीक लगी होगी, तो इसलिए उसने फिर कहीं और शादी कर ली, क्योंकि उस लड़के को उसने कहा था भाई मैं आपके साथ फिजिकल नहीं हो सकती हूँ, तो अगर आपको मुझसे करनी है तो आप करो शादी। तो मैं सब लड़कियों को यही बोलूँगी कि जो भी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से जब ये बात सुनती हैं और ये एक डिमांड आती है कि आप हमारे साथ फिजिकल हो जाए, तो हम आपसे शादी करेंगे, स्पेशली शादी का जो टैग है, स्पेशली शादी के हवाले से बात कर रही हूँ, तो आप बोलते कि भाई आप हमसे शादी ना करें, हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल होने के बाद कोई 5% चांस होता है, 5 या 10, इससे ज़्यादा नहीं होता, 5 या 10% चांस होता है कि वो लड़का आपसे शादी करेगा। और रही बात फैशन इंडस्ट्री की या फिल्म इंडस्ट्री की, या कोई भी ऐसी जो हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया
बहुत बड़ी एक्ट्रेस का या मॉडल का। देखिए उनमें एक आम सी बात है, आप किसी भी एक्ट्रेसेस को उठा के देख ले, मुश्किल से कोई एक या दो ऐसी होगी जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड स्कैंडल में नहीं रहा होगा, वैसे ऑफलाइन हो सकता है बट इस तरह से मीडिया में नहीं रहा होगा। लेकिन सबके देखा जाए तो सबके 8-10 बॉयफ्रेंड होना, जितने भी एक्ट्रेसेस टॉप की एक्ट्रेसेस है उनकी न्यूज़ वगैरह आती है तो उनकी नज़र में तो 8-10 बॉयफ्रेंड रजिस्टर्ड होते हैं जो मीडिया में आ चुके होते हैं। बाकी अनरजिस्टर्ड कितने होते हैं वो तो पता भी नहीं है, 100-150 होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को उनसे कंपेयर ना करें, या फिर आप अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाएं। तो फिर ये एक आम बात, मतलब फिर एक ये आम बात होगी, ठीक है मैं तो कोई टॉप मॉडल थी या टॉप एक्ट्रेस थी या कोई भी टॉप थी, मैं इस वजह से मेरे रिलेशनशिप रहे। बट अगर आप एक डिसेंट फैमिली से घरेलू घरेलू लड़की हैं तो ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे यही मशवरा है तमाम लड़कियों से। और रही बात लड़कों की, तो मैं लड़कों को तो फिजिकल होने का बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही कोई ना कोई एक जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। तो लड़कों के लिए ये बहुत आम बात होती है। मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, 99.9999% लड़के इस काम की तलाश में हमेशा रहते ही है कि कोई ना कोई मिल जाए टाइम पास के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में या फिर मेरे बिजनेस नंबर से मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके दिल की धड़कन सारा गफ्फार। थैंक यू।